Hello students, welcome to Carefree Education. Students, today we are going to read chapter 9, The New School. बेटा अपन सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है जब भी हम नए स्कूल ज्वाइन करते हैं। ये जनरली वो बच्चे बता सकते हैं जो उन्होंने कभी स्कूल चेंज किया हुआ हो या नए स्कूल में गए हों। तब ये एक्सपीरियंस जनरली उन्हीं लोगों के साथ होता है कि जब वो ओल्ड स्कूल छोड़ करके न्यू स्कूल जाते हैं तो उन्हें काफ़ी चीज़ें अलग दिखती हैं, काफ़ी बच्चे अलग दिखते हैं। जो पढ़ाने का पैटर्न होता है, स्टडी पैटर्न होता है, वो पूरा अलग होता है। तो उसमें काफ़ी चेंजेस और जनरली वो बच्चा कंपेयर करता रहता है कि हमारा पुराना स्कूल ऐसा था और ये नए स्कूल में ये डिफरेंट है। उसका एनवायरनमेंट हो, बच्चे हों, टीचर्स हो, वो कंपेयर करता रहता है अपने ओल्ड स्कूल से। इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही है। एक बच्ची है जो अपने ओल्ड स्कूल से न्यू स्कूल में जाती है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है एक दिन का। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड रीडिंग इस चैप्टर की। नो वन हैव अराइव्ड येट, अभी तक कोई अराइव नहीं हुआ है। टोटो चैन गॉट टू द डोर ऑफ द रेल रोड कार। रेल रोड कार का क्या होती है, मैं आपको एक इमेज में दिखाती हूँ। ये होती है रेल रोड कार। तो इस कार में हमें जनरली जो ये टोटो चैन है उसका जो स्कूल था वो इसी रोड कार में उसकी क्लासरूम थी। रेल रोड कार में इसकी क्लासरूम थी और ये ओल्ड दरवाज़ा था जिसको ऐसे घसीट कर लेफ़्ट साइड में जब पुल किया जाए तो ये क्लासरूम खुल जाता था। अब मैं वापस आपको दिखाती हूँ जो उसकी क्लासरूम हमें देख पा रहे हैं इमेज में। देखिए ये पूरी एक कार ट्रेन है। जनरली ये ट्रेन किसके लिए यूज़ की जाती है, कार्गोज़ के लिए। कार्गो मतलब कि मालगाड़ी जिसे कहा जाता है, जो सामान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन इसी कार रेल रोड में, रेलवे में क्या थी, इनकी क्लासरूम बनी हुई थी और ये ट्रेन चलती भी थी, मतलब इनकी क्लासरूम चलती भी थी। ओके, सो लेट्स बिगिन। नो वन हैड अराइव्ड येट व्हेन टोटो चैन सबसे पहले ही क्लास में पहुंच गई थी। गॉट टू द डोर ऑफ द रेल रोड कार का दरवाज़ा उसने देख लिया था। एंड द हेडमास्टर हैड टोल्ड हर वुड बी हर क्लासरूम, और इशारा करते हुए उसके स्कूल के हेडमास्टर ने बोला कि ये तुम्हारी क्लासरूम है। वहाँ काफ़ी सारी ऐसी ट्रेन्स थी और उसमें अलग अलग क्लासेस थी। इट वॉज एन ओल्ड फैशन कार, वो क्या थी, बहुत पुरानी ओल्ड फैशन सी कार थी। वन दैट स्टिल हैड ए डोर हैंडल ऑन द आउटसाइड, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया दरवाजे जैसे पुल करके उसको राइट साइड किया जाना चाहिए, तो वो पुराने ज़माने में चला करती थी दरवाजे, वैसे हैंडल के साथ पुरानी कार थी। यू टुक होल्ड ऑफ द हैंडल विद बोथ द हैंड्स, मतलब उस हैंडल को दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता था और स्लाइड करना पड़ता था राइट की तरफ। टोटो चैन्स हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट विद द एक्साइटमेंट एज शी पीप्ड इनसाइड। पीप्ड इनसाइड का मतलब जैसे उसने क्लासरूम के अंदर झांका उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई क्योंकि वो थोड़ी घबरा रही थी नए क्लास में जाने के लिए। ओह, स्टडीइंग हियर वुड बी लाइक गोइंग ऑन परपेचुअल जर्नी, यहाँ पढ़ना कैसा होगा, परपेचुअल जर्नी, कंटिन्यूस जर्नी की तरह होगा जहाँ इंसान घूमता ही रहेगा। द विंडोज़ हैड स्टिल द बैगेज रैक। अब देखो बैगेज रैक क्या होता है, देखो ये होता है रैक जहाँ सामान रखे जाते हैं, ये बैगेज रैक होते हैं। इसकी वो बोलती है कि विंडोज़ के ऊपर क्या है, बैगेज रैक है जहाँ पे सारे बच्चों को अपना बैग रखना होता है। और क्लासरूम उनकी कुछ इस तरह बनी हुई थी, ब्लैक बोर्ड यहाँ साइड में था, विंडोज़ ओपन थी और बेंचेस इस तरह लगाई गई थी। मतलब जो ट्रेन में सीट्स होती हैं उन्हें हटा करके क्या कर दी गई थी, उसकी जगह बेंचेस लगा दी गई थी। उसके अलावा सब कुछ इसमें नॉर्मल था। ओके, कमिंग टू द पार्ट। ओ, स्टडीइंग हियर वुड बी लाइक अ गोइंग ऑन अ परपेचुअल जर्नी, कंटिन्यूस जर्नी की तरह होगी जहाँ हम कंटिन्यू घूमते रहेंगे। विंडोज़ में रैक्स थे बैगेज के, अभी मैंने आपको इमेज में दिखाए। द ओनली डिफरेंस वॉज देयर वॉज अ ब्लैक बोर्ड। जो ट्रेन और क्लासरूम का डिफरेंस था उसमें यही था कि ट्रेन में ब्लैक बोर्ड नहीं होता है और क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड था। एंड द लेंथ वाइज सीट हैड बीन रिप्लेस्ड बाय द स्कूल डेस्क एंड चेयर्स, मतलब जो ट्रेन में सीट्स बनी होती हैं लंबी लंबी, उन्हें हटा करके क्या कर दिया गया है, चेयर्स लगा दी गई हैं। द हैंड स्ट्रैप्स क्या होते हैं, ये हैंड स्ट्रैप्स होते हैं जिसमें ये पकड़ा जाता है ना, इसे हैंड स्ट्रैप्स कहा जाता है, जिसे पकड़ करके जनरली ट्रेन में लोग खड़े रहते हैं। तो ये हैंड स्ट्रैप्स भी कार से हटा दिए थे, वही वो बता रही है कि हैंड स्ट्रैप्स भी कार में नहीं थे। द हैंड स्ट्रैप्स हैड गॉन, वो भी गायब कर दिए गए थे।
बट एवरीथिंग एल्स हैड बीन लेफ्ट जस्ट एज इट वॉज। उसके अलावा सब कुछ सेम है का जैसे ट्रेन में होता है। टोटो-चैन वेंट इन एंड सैट डाउन एट समवन्स डेस्क। वो जाकर के किसी भी डेस्क पे बैठ गई। द वुडन चेयर रिसेंबल्ड दोज एट द अदर स्कूल। अब जो चेयर थी बस वही एक ऐसी चीज़ थी जो पुराने स्कूल में भी होती है, पुराने स्कूल जैसी थी। बाकी उसके अलावा तो सब कुछ अलग था, पर वो चेयर्स काफ़ी कंफर्टेबल थी, उस पर वो सारा दिन बैठ सकती थी। टोटो-चैन बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसे अपना स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद आया। शी मेड अ फर्म डिसीजन। उसने यही देख कर के डिसाइड किया कि अब वो स्कूल रोज़ आएगी, एवरीडे आएगी और कोई भी छुट्टी नहीं लेगी। टोटो-चैन लुक आउट ऑफ द विंडो। उसने विंडो के बाहर देखा तो ट्रेन अभी खड़ी हुई थी। ट्रेन वॉज स्टेशनरी, मतलब ट्रेन खड़ी थी। बट वॉज इट बिकॉज द फ्लावर्स एंड ट्रीज। पर जो हवा चल रही थी धीरे धीरे, उसके कारण जो फ्लावर और ट्रीज थे वो थोड़े थोड़े से क्या कर रहे थे, ब्रीज के कारण मूव कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था ट्रेन भी चल रही है। मतलब हवा के कारण वो जो पेड़ थे और वो पत्तियां थे, प्लांट्स थे, वो क्या कर रहे थे, थोड़े थोड़े हिल रहे थे। तो उससे लग रहा था कि ट्रेन भी चल रही है। आई एम सो हैप्पी शी फाइनली सेड लाउड। उसने ज़ोर से बोला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे नए स्कूल को देख के। उसने विंडो से बाहर अपना फेस निकाला और गाना गाने लगी। जब भी वो खुश होती है वो बहुत गाना गाती रहती है। आई एम सो हैप्पी, उसका सॉन्ग कैसा था, आई एम सो हैप्पी आई एम, वाई एम आई हैप्पी बिकॉज। और अभी उसका गाना कंप्लीट ही नहीं हुआ, उसने रियलाइज़ किया कि क्लास में किसी ने एंट्री ली। समवन गॉट इन, इट वॉज अ गर्ल। एक लड़की ने एंट्री की। वो आई, उसने सीधे अपनी डेस्क पे बैठी, नोटबुक निकाली, पेंसिल बॉक्स निकाला स्कूल बैग से और उनको सबको डेस्क पे रख दिया। फिर वो खड़ी हुई अपने टिप्टो, मतलब अपने पैरों पे खड़ी हुई। और टिप्टो मतलब होता है एड़ियों पे खड़े होना, क्योंकि रैक्स तक उसके हाथ नहीं गए होंगे। और बैग के रैक में, मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया कि कहाँ ये लोग अपने बैग्स रखते हैं। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये बैग रैक है, यहाँ पर वो खड़ी हुई, उसके पैर नहीं पहुँचते होंगे, इसीलिए वो उसने क्या किया, टिप्टो पे खड़ी हुई, अपनी एड़ियों पे खड़ी हुई और यहाँ पर अपना बैग रखा। ओके, देन शी पुट हर शू बैग अप देयर। उसने अपना शू बैग भी ऊपर रख दिया। टोटो-चैन स्टॉप्ड सिंगिंग। उसने गाना बंद कर दिया और उसने भी वही किया जो उस लड़की ने आते से किया। उसने अपने सारे बुक्स निकाल दिए, बॉक्स निकाल दिया और बैग ऊपर रैक में रख दिया। थोड़ी देर बाद एक लड़का एंट्री लिया क्लास के अंदर और उसने दरवाजे से ही क्या किया, बैग को इतनी ज़ोर से उछाला और रैक में डालने की कोशिश की, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बास्केटबॉल खेल रहा हो। पर वो बैग उसमें नहीं गया और वापस गिर गया। अभी इमेज में भी आप देख सकते हैं कैसे वो उछाल रहा है बैग। ये बैग उछाल रहा है एक लड़का, तो वो उसमें नहीं जा कर के वो नीचे गिर गया। तो फिर सेकंड टाइम में वो चला गया। जैसे ही उसने वो किया तो बाउंस बैक कर गया और फ्लोर पर गिर गया बैग। बैड शॉट। जब बैग वो गिर गया, बाउंस फ्लोर पे बैग गिर गया, तो उसने क्या बोला, बैड शॉट, बॉय ने बोला। टेकिंग एम अगेन, मतलब फिर से उसने एम किया कि उसी जगह पे खड़े होकर बैग फिर से फेंके। दिस टाइम इट स्टेड ऑन, मतलब इस बार वो क्या हो गया, बैग लग गया। नाइस शॉट, वो अपने आप को शाबाशी देता है और उसके पीछे ही कोई बोलता है नो इट वॉज स्टिल अ बैड शॉट। एज ही स्क्रैम्बल्ड इन टू द डेस्क एंड ओपन हिज बैग। फिर उसने अपना बैग खोला, नोटबुक निकाली, पेंसिल बॉक्स निकाला और उसका तो फर्स्ट टाइम फेलियर हुआ था, उसको कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट हो रही थी कि उससे बैग शॉट नहीं लगा और सब हंस रहे थे उसके ऊपर। इवेंचुअली देवर 9 पीपल्स इन द कार। टोटल उसमें क्या थे, 9 बच्चे थे कार में। दे कॉम्प्रोमाइज द फर्स्ट ग्रेड एट द टोमाई गैक्विन। कॉम्प्रोमाइज द फर्स्ट ग्रेड मतलब कि यहाँ पर किसी के भी वो नहीं थे, क्या फिक्स्ड बेंचेस नहीं थे। दे विल ऑट बी ट्रैवलिंग टुगेदर ऑन द सेम ट्रेन। और फर्स्ट ग्रेड का मतलब ये भी है कि इनकी कौन सी क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट ग्रेड में ये सारे बच्चे थे। गोइंग टू द स्कूल इन अ रेल रोड कार सीम्ड अनयूजुअल इनफ। मतलब ये जनरली होता नहीं है कि रेल रोड कार में ऐसी वाली बस में कोई क्लासरूम हो, पर ये थोड़ा सा अजीब था, अनयूजुअल था, जैसे हमेशा होता है वैसा नहीं था। बट द सिटिंग अरेंजमेंट टर्न्ड आउट टू बी अनयूजुअल टू। और सिटिंग अरेंजमेंट भी अनयूजुअल था। एट द अदर स्कूल, जो दूसरे स्कूल में होते हैं तो सबकी स्पेसिफिक डेस्क होती है, पर यहाँ पर किसी को कहीं भी बैठना अलाउड था और कभी भी वो अपनी बेंच चेंज कर सकता था। आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट एंड अ गुड लुक अराउंड,
टोटो चैन क्या कर रही थी, कंटिन्यूसली बस चीज़ें ऑब्जर्व कर रही थी। वो यहाँ लोगों को देख रही थी, वहाँ लोगों को देख रही थी। फिर उसने डिसाइड किया फाइनली कि वो कहाँ बैठेगी। जो लड़की उसके बाद आई थी बहुत सिंसियर थी, जिसने आते से ही बैग खोला, सारा सामान निकाला, शू ऊपर अपना रैक में बैग जमाया, उसी लड़की के पास वो जा कर के बैठ गई। और वो लड़की क्या पहन रही थी, पिनाफोर। पिनाफोर मतलब उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी लूज सी, जिसके ऊपर एक रैबिट बना हुआ था। तो वो उसकी ड्रेस का डिस्क्रिप्शन दे रही है वो। द मोस्ट अनयूजुअल थिंग अबाउट ऑल दिस स्कूल हाउएवर वॉज द लेसन देमसेल्फ। अच्छा, ये सब तो अनयूजुअल था। अनयूजुअल मतलब जो कभी किसी स्कूल में नहीं देखा हो वैसा था, पर एक और इसमें अजीब चीज़ थी। अनयूजुअल का मतलब होता है कुछ अलग, अजीब चीज़ थी। जनरली स्कूल्स में क्या होता है कि लेक्चर्स पीरियड लगते हैं। फर्स्ट पीरियड मैथ्स का होता है जनरली, किसी में मैथ्स का, किसी में हिंदी का, किसी में इंग्लिश का। फिर सेकेंड लेसन अलग होता है, फिर से मैथ्स का हो या वो इंग्लिश का हो। मतलब अगर पहला इंग्लिश है तो सेकेंड मैथ्स, थर्ड लेक्चर किसका, हिंदी का हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। लेकिन इस स्कूल में ये भी ऐसा सिमिलर नहीं था, बहुत अलग था। कैसे अलग था, यहाँ पर जो भी चाहे कोई भी अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ऐसे लेक्चर्स या पीरियड असाइन नहीं थे, कोई भी पढ़ सकता है। किसी भी पीरियड में वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो। School normally schedule one subject, for example Japanese the first period, when you just do Japanese they say arithmetic the second period। वो क्या बताया जा रहा है, जनरली स्कूल में कैसे होता है, फर्स्ट पीरियड अगर जापानीज़ का है तो सेकंड अरिथमेटिक का होगा, और जब अरिथमेटिक का हो जाए तो उसके बाद थर्ड लेक्चर किसी और का होगा। पर यहाँ कुछ अलग था। पहले लेक्चर में टीचर ने क्या किया, सारे प्रॉब्लम्स मतलब जिसको जिसमें डाउट्स थे जिस भी सब्जेक्ट में, वो नोट डाउन किए। इन द सब्जेक्ट टू बी स्टडीड दैट डे, मतलब उस दिन जो भी सब्जेक्ट पढ़ने थे उसमें सारे सब्जेक्ट के डाउट्स नोट डाउन कर लिए सारे बच्चों के। और फिर बोला कि अब तुम जो भी चाहे वो पढ़ सकते हो। नाउ स्टार्ट विथ एनी ऑफ दिस यू लाइक। अब जिसमें जो प्रॉब्लम है तुम मुझसे आके पूछो और समझो। सो वेदर यू स्टार्टेड जैपनीज़ और अरिथमेटिक, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम जैपनीज़ पढ़ो या अरिथमेटिक पढ़ो या और कोई सब्जेक्ट पढ़ो। समवन लाइक कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है स्टोरीज़ लिखना, या ग्रामर पोर्शन होता है स्टोरीज़ लिखना, पोएम लिखना। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो कंपोजिशन भी लिख सकता है। सब लोग, कुछ बच्चों का फिज़िक्स का मन है तो वो पीछे फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स कर रहा है। बॉइलिंग समथिंग इन अ फ्लस्क ओवर एन अल्कोहल बर्नर, मतलब ये प्रैक्टिकल करना होता है। और सो दैट अ स्मॉल एक्सप्लोजन वॉज लाइबल टू ऑकर इन एनी ऑफ द क्लासरूम, मतलब किसी भी क्लासरूम में कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है। ये जो मेथड है टीचिंग की, वो एक और एडवांटेज दे रही थी। वो क्या है कि ये टीचर को समझ में आ रहा था कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकता है, और ये उसकी हायर एजुकेशन के लिए उसको हेल्प करता। दिस मेथड ऑफ टीचिंग इनेबल द टीचर टू ऑब्जर्व। टीचर को क्या एडवांटेज देता है ये, कि वो ऑब्जर्व करे कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में हायर ग्रेड्स ला सकता है और उसका किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, एज वेल एज देयर वे ऑफ थिंकिंग एंड देयर कैरेक्टर। उसके बाद वो बच्चा किस तरीके से समझता है चीज़ों को, क्या कैरेक्टर है उस बच्चे का, ये भी उसको समझ में आ जाएगा। किसको, टीचर को। ये आइडियल वे था टीचर्स के लिए अपने बच्चों को समझना। प्यूपिल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स को समझना, बहुत आसान होगा ये टीचर्स के लिए। एज फॉर द प्यूपिल्स दे लव्ड बीइंग एबल टू स्टार्ट देयर फेवरेट सब्जेक्ट। और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में जैसे ही कभी किसी को मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता तो उसका बोरिंग वो पहले ही डरा हुआ रहता है, क्लास में उसको इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसे जैसे ही वो स्टार्ट करेगा, वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाएगा तो उसको इंटरेस्ट भी आएगा और वो एनर्जी के साथ पढ़ेगा। एंड fact that all they had all day to cope up with the subject they dislike meant they could usually manage them somehow। और लास्ट में क्या होता है, जो सब्जेक्ट उनको पसंद नहीं आते उनको कम टाइम दे करके जैसे तैसे वो उसको निपटा देते हैं। और फर्स्ट ग्रेड में क्लास फर्स्ट के बच्चे इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं। इंडिपेंडेंटली मतलब खुद से पढ़ रहे हैं, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जनरली ऐसा होता ही है, अगर आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ करो तो आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, आप खुद ही उसमें से प्रॉब्लम्स सॉल्व करते जाते हैं। विथ प्यूपल्स फ्री टू गो एंड कंसल्ट द टीचर वेन एवर नेसेसरी। उसके बाद प्यूपल्स पूरे तरीके से फ्री थे, बच्चे पूरी तरीके से फ्री थे, वो कभी भी जा करके टीचर से डाउट पूछ सकते थे, या टीचर खुद ही उनके पास आती थी जब भी उन्हें लगता था कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। और जब तक उन्हें पूरा थरोली मतलब डीपली समझ में ना आए तब तक उन्हें समझाती ही रहती है।
द प्यूपल वुड बी गिवन फर्दर एक्सरसाइज। उसके बाद अगर किसी बच्चे के पास कोई काम नहीं है तो उन्हें एक्सरसाइज दी जाती है कि वो अकेले बैठ करके उसको सॉल्व करे, जो भी डाउट्स हैं वो टीचर से जा करके पर्सनली पूछे या टीचर उनके पास जा करके पर्सनली समझाएंगी। इट वॉज द स्टडी ट्रस्ट सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इट मेंट देयर वर नो पीपल जस्ट सिटिंग। अब सारे बच्चे अपने इंटरेस्ट का ही पढ़ रहे थे, तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं था जो मस्ती कर रहा था या अनइंटरेस्ट दिख रहा था। सारे बच्चे बहुत एक्टिव थे और टीचर को समझ रहे थे, कोई बच्चा इनएक्टिव नहीं था, सारे एक्टिव थे और समझ रहे थे, अपनी किसी न किसी चीज़ में वो इंगेज्ड ही थे। The first grade pupil hadn't quite reached the stage of independent study, but even they were allowed to start with any subject they wanted. अब फर्स्ट ग्रेड के बच्चे इतने तो नहीं शार्प या स्मार्ट होते हैं, पर तभी भी वो ऐसे स्टडी पैटर्न के साथ बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे, क्योंकि उनको पूरी फ्रीडम थी कि वो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बच्चे कॉपी कर रहे थे लेटर अल्फ़ाबेट्स, मतलब अल्फ़ाबेट्स ABCD कॉपी कर रहे थे, कुछ पिक्चर्स बना रहे थे, कुछ बुक्स रीड कर रहे थे और कुछ तो कैलिस्थेनिक्स कर रहे थे। कैलिस्थेनिक्स क्या होता है? स्पोर्ट्स होता है, वो ये स्पोर्ट होता है, दिस इज स्पोर्ट। तो कुछ बच्चे फिज़िकल एक्सरसाइजेस कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, या तो कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे राइटिंग पार्ट कर रहे थे। द गर्ल नेक्स्ट टू टोटो-चैन, जो टोटो-चैन की साइड में गर्ल बैठी हुई थी, उसे सारे अल्फ़ाबेट्स आते थे, वो लिखने की प्रैक्टिस कर रही थी। ये बहुत अनफेमिलियर था, मतलब बहुत अजीब सा था सब कुछ कि ऐसा भी स्टडी पैटर्न होता है। वो बहुत नर्वस थी। जस्ट दैन द बॉय सिटिंग बिहाइंड हर गॉट अप एंड वॉक टूवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड। एक लड़का सडनली खड़ा हुआ और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टीचर के पास जाने लगा और जाकर के टीचर के साइड में बैठ गया। She sat at her desk beside the blackboard and was explaining something to another people. तो वो जाकर के एक डेस्क के साइड में जाकर के बैठ गया और दूसरे बच्चे के साथ ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ समझा रहा है। टोटो-चैन stopped looking around the room and with her chin cupped in her hands. Cupped in her hands इसका मतलब है कि वो ऐसे पोजीशन में बैठी हुई थी। वेट मैं आपको दिखा, इस पोजीशन में वो बैठी हुई थी और सबको ऑब्जर्व करे जा रही थी कि क्लास में हो क्या रहा है। उसके बाद उसने सबको ऑब्जर्व करना छोड़ दिया और सडनली क्या रियलाइज़ किया, ओके वेयर वी वर wondered the boy dragged, okay, cupped his chin in her hands, fixed her eyes on his back as he walked. The boy dragged his leg. बॉय क्या कर रहा था? वो अपना ना पैर घसीट घसीट के चल रहा था और उसकी पूरी बॉडी क्या थी? अजीब सी थी और वो ऐसे लग रहा था कि अपने आप को ज़रूरी फोर्सफुली पुश कर रहा है। टोटो-चैन को बहुत अजीब सा लगा कि ये ऐसा क्यों चल रहा है और उसने रियलाइज़ किया कि बॉय शायद उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। कभी कभी हमने देखा है कुछ लोगों को सिर्फ देखने भर से समझ में आ जाता है कि उसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। सिमिलरली टोटो-चैन को भी उसको बच्चे को देख करके लगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो कंटिन्यू उस बॉय को देखती रही और जब वो वापस आया अपनी डेस्क से तब उसने उससे रोका और स्माइल की और उससे पूछा कि तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा बैठने में और तुम ऐसे क्यों चल रहे थे? तो उस लड़के ने बहुत प्यार से रिप्लाई किया इन अ जेंटल वॉइस कि उसे पोलियो है। पोलियो का मतलब आप समझते हैं, ये एक डिसऑर्डर होता है किसी की भी बॉडी में। उससे क्या होती है, बॉडी के कुछ पार्ट स्टिफ हो जाते हैं, या तो बच्चा चल नहीं सकता है प्रॉपरली या वो लिख नहीं सकता है, उसके हाथ स्टिफ हो जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं पोलियो में। ये एक बीमारी होती है और ये पैरालिसिस से रिलेटेड होती है। पोलियो, टोटो-चैन को नहीं पता था ये पोलियो क्या होता है, उससे पहले इसने ये वर्ड कभी नहीं सुना था। यस पोलियो, उसने धीरे से बोला, हाँ मुझे पोलियो है और मेरे पैर में है और हाथ में भी है। ही हेल्ड इट आउट, उसने अपने हाथ निकाल करके दिखाए टोटो-चैन को। उसके लेफ्ट हैंड पूरे उसकी फिंगर्स क्या थी, बंधी हुई थी, बहुत टाइट सी थी वो। अपनी उसकी फिंगर्स भी वो कभी मतलब यूज़ नहीं कर सकता है। कांट दे डू एनीथिंग अबाउट इट, या क्या तुम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हो, ये ठीक नहीं हो सकता? उसने बड़ी चिंता से पूछा, पर उस बच्चे ने रिप्लाई नहीं किया। टोटो-चैन को बहुत शर्म आई कि उसने रिप्लाई नहीं किया और उसने गलती तो नहीं कर दी ये क्वेश्चन पूछ कर, क्या पता उस लड़के को बुरा लगा हो। पर बट द बॉय सेड ब्राइटली, माई नेम्स यासुकी यामामोतो, व्हाट्स योर्स। उसने बहुत प्यार से उसके बाद पूछा कि मेरा नाम तो यासुकी यामामोतो है, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट्स योर्स।
शी वॉज सो ग्लैड टू हियर, वो इतनी खुश हो गई, कम से कम रिप्लाई तो दिया। उसने चीयरफुली बोला, आई एम टोटो चैन। दैट्स हाउ यासुकी यामामोटो एंड टोटो चैन बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद वो दोनों क्या हो गए, फ्रेंड्स बन गए। उसके बाद सन, बहुत गर्मी, मतलब सन हॉट हो गया था, 2 दिन का टाइम हो गया था, तो ट्रेन जनरली क्या होती है ना, स्टील की बनी होती है, तो उसके कारण वो ज़्यादा हीट हो जाती है, तो ट्रेन बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। कुछ बच्चों ने विंडो खोल दी तो उसके अंदर ठंडी ठंडी हवा आने लगी, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था और सब बच्चों के ऐसे लग रहे थे, मतलब अलग ही एनर्जी आ गई सारे बच्चों में। केयरफ्री अबंडेंट का मतलब होता है चीयरफुल, सब में अलग ही स्माइल ब्राइट हो गई जैसे ही हवा अंदर आई। उसके बाद यही था, इन दिस वे टोटो चैन्स फर्स्ट डे एट टोमे बिगैन। टोमे मतलब वो जो सिटी है, ये जापानीज़ नाम है, जापानीज़ सिटी के नाम है, क्योंकि ये चैप्टर वहीं से ही लिया गया है। जो इसके राइटर हैं वो जापानीज़ हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।